नमस्कार प्यारे मित्रों, K2IAS में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पूर्व ज्ञात है, K2IAS आपके बुंदेलखंड बांदा में आप सभी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। K2IAS का मुख्य उद्देश्य बांदा डिस्ट्रिक्ट से और बुंदेलखंड से सिविल सर्विसेज के छात्रों को सिविल सर्विसेज की जॉब दिलाना है, जिसमें से हमारी पूरी टीम बिल्कुल कमर कस के आपके साथ प्रस्तुत रहती है। और अभी ऑनलाइन भी चलता रहेगा और शासनादेश जारी होने के साथ साथ जैसे शासनादेश जारी होता है तैसे आपकी ऑफलाइन क्लास भी ओपन कर दी जाएगी। तो आप ऑफलाइन क्लास पर भी आ सकते हैं। ऑफलाइन पर तो थोड़ा कुछ और भी अच्छा जब समझ में आता है, ये आप सभी जानते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और हम आपके साथ मेहनत करते रहें। हमारा रिस्पांस जो है वो आप हमें देते रहें। हम अपना रिस्पांस क्या दे रहे हैं उस पर ज़्यादा जो भी है आपके लिए अच्छा ही देते हैं, लेकिन आप हमें अपना रिस्पांस क्या देते हैं। आपके रिस्पांस देने का मतलब ये है कि आप कितनी जल्दी जॉब हासिल कर लेते हैं। तो बांदा जैसे बुंदेलखंड में वैसे पिछड़ा माना जाता है और यहाँ के लोगों की थिंकिंग भी बच्चों को आगे ना बढ़ाने की है। बस थोड़ा से ग्रेजुएट लेवल तक पढ़ा दिया, बस बहुत हो गया। खासकर यहाँ हमने देखा बुंदेलखंड में, हालांकि हम भी बुंदेलखंड के हैं, तो जो हमने एक टीम सुसज्जित की और यहाँ बुंदेलखंड का उत्थान, यहाँ से IAS निकालने का एक तजुर्बा हमने सोचा, तो उसके लिए हमारी एक यही कामना है ईश्वर से। और इसीलिए हम आपके साथ रेगुलर मेहनत करके रोजाना कुछ नया लेकर आते हैं। आप भी हमारे साथ बने रहें और हम पढ़ाएं, आप मेहनत से पढ़ते रहें। हम आपके लिए रोजाना कुछ ना कुछ नया ही लेकर आते हैं। ऑफलाइन क्लास जैसे शासनादेश आता है तैसे चालू कर दी जाएगी, आप ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। चलते हम लोग बेटा, कल हम लोग ने संधियां स्टार्ट करी थी और संधियों पर मैंने बताया था, संधियां मुख्यतः 3 प्रकार की बताई थी मैंने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद बताए थे। उन 5 भेदों में से मैंने एक भेद का थोड़ा सा जिक्र किया था, जिसे कहते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र बताया था अकः सवर्णे दीर्घः। क्या बताया था बेटा? अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात सब कुछ मिलकर दीर्घ हो जाए। जब सब कुछ मिलकर दीर्घ हो जाए मतलब, चाहे आपकी भाषा में समझाऊं, लघु और एक शब्द याद करेंगे बेटा, लघु, इसी को ह्रस्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ह्रस्व। और एक शब्द दीर्घ है, तो लघु या ह्रस्व एक ही चीज हो गई। लघु कहो या ह्रस्व कहो, और ये हो गया आपका दीर्घ। दीर्घ माने होता है आपका बड़ा, दीर्घ माने बेटा बड़ा, लघु या ह्रस्व माने होता है आपका छोटा। तो मेरे कहने का मतलब, चाहे छोटा छोटा शब्द आए तो भी बड़ा बनना है, क्योंकि सूत्र कहता है अकः सवर्णे दीर्घः। सूत्र पर जाइए आप, इसका जो सूत्र बोलता है वो कहता अकः सवर्णे दीर्घः। सब कुछ दीर्घ बना दो, सब कुछ बड़ा हो जाए। तो चाहे छोटा छोटा है तो बड़ा, बड़ा बड़ा है तो बड़ा, छोटा बड़ा आए तो बड़ा, बड़ा छोटा आए तो बड़ा। क्या है, कैसा है? तो हम लोग आज चलेंगे आ मिलकर क्या होता है, आ ई उ री री सी के ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने 2 एग्जाम्पल प्रस्तुत करूंगा। आप लोग पूरी वीडियो पर मेरे साथ बने रहेंगे। आज आपने अपने अनुसार जो भी संधियां पढ़ी होंगी, दीर्घ संधि, हालांकि कैसी पढ़ी आपको समझ में आती रही, किताबों से नहीं आती रही, लेकिन मैं जो समझाऊंगा आपको गारंटी के साथ पूरी संधियां, आज दीर्घ संधि सारे एग्जाम्पल एक तरफ से बताऊंगा एक एक करके, तो आपको समझ में जरूर आएगा। बने रहे पूरी वीडियो के साथ और चलते हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तो पहला है दीर्घ संधि का पहला सूत्र, मान लीजिए आ धन आ, अर्थात जब छोटा आ और छोटा आए तो हो क्या जाएगा, बड़ा आ। क्या हो जाएगा बेटा? बड़ा आ हो जाएगा। अच्छा, संधि मैंने कल बताई थी कहां से कहां कैसे होती है। पहला जो लिखा है आपका शब्द, उस शब्द का अंतिम अक्षर, और जो दूसरा शब्द लिखा है उस दूसरे शब्द का पहला अक्षर। पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे यानी अगले शब्द के पहले अक्षर के मध्य में संधि होती है और वहीं पर दीर्घ हो जाता है, अर्थात दीर्घ हो जाता है मतलब बड़ा हो जाता है। देखते हैं, इसके एग्जाम्पल उठाता हूं बेटा मैं। पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपका परम धन अर्थ। देखेंगे इसका अंतिम अक्षर ये और इसका अंतिम अक्षर ये, मैंने बताया था ना, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और अगले शब्द का ये अंतिम अक्षर, इन दोनों के बीच में संधि होगी तो ये छोटा मा है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा आ आना चाहिए। मतलब ये लिखा है आपका छोटा आ और ये भी लिखा है आपका छोटा आ। देखिए परम, मां परम बोलो जरा, परम, मां छोटा मां आ रहा है ना, मतलब छोटा आ का उच्चारण आया और अगले अर्थ लिखा है तो छोटा आ यहां हो गया, तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर बन गया आपका बड़ा आ। तो यहां पर जो मां लिखा है बेटा, ये मां क्या हो जाएगा, बड़ा मां हो जाएगा, अर्थात यहां पर हो जाए आपका
परमार्थ। क्या हो जाएगा बेटा? परमार्थ। ये जो छोटा माँ था आपका, ये छोटा माँ का हो गया, बड़ा माँ बन गया। क्या हो गया बेटा? बड़ा माँ। इस प्रकार से आपने देखा ये आपका छोटा छोटा मिलकर बड़ा माँ हो जाता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे देह धन अंत। देह धन अंत देखना बेटा, ये छोटा आ है क्या, ये भी छोटा आ है क्या बेटा? क्या हो जाएगा आपका? बड़ा हो जाएगा ना। बड़ा होने का मतलब छोटा हा जो लिखा है बड़ा हा बन जाएगा। ये छोटा हा जो लिखा है क्या बन जाएगा? बड़ा हा। इसके आगे जो कहते हो, इसके पीछे जो कहते हो, दे आगे वाला और छोटा हा बन गया बड़ा हा, और इसके पीछे जो कहते हो देहांत। तो इस देखिए आप, ये छोटा छोटा मिलकर यहां पर क्या बन गया आपका? बड़ा आ बन गया। इस तरह से आपने देखा कि छोटा आ मिलकर बना बड़ा आ हो जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग? छोटा आ में नियम नंबर खा, छोटा आ के साथ अभी छोटा आ लिया था, अब नियम नंबर खा में हम लोग क्या लेते हैं? छोटा आ के साथ में बेटा बड़ा आ लेते हैं। तो मैंने बताया हो सब कुछ बड़ा ही जाना है, बड़ा आ ही आएगा। जैसे एग्जांपल पहला, हिम धन आलय। हिम धन आलय देखेंगे बेटा आप, ये छोटा आ है क्या, ये बड़ा आ है क्या, लेकिन हो क्या जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। मतलब यहां पर जो छोटा माँ लिखा है, ये छोटा माँ क्या हो जाएगा? बड़ा माँ बन जाएगा। मतलब हो जाएगा आपका हिमालय। क्या हो जाएगा बेटा? हिमालय। चलिए दूसरा एग्जाम्पल कहता है राम धन आधार। राम धन आधार, देखिए ये सूत्र है पढ़ रहे हैं, मतलब ये नियम है पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये छोटा आ लिखा है क्या बेटा? ये बड़ा आ लिखा है ना, तो हो जाएगा आपका बड़ा आ। देखेंगे आप लोग हो क्या जाएगा बेटा? बड़ा का मतलब छोटा माँ जो लिखा है वो बड़ा माँ बन जाएगा, अर्थात हो जाएगा रामाधार। क्या हो जाएगा बेटा? रामाधार। चलिए तो ये आपके आ वाले एग्जाम्पल पूरे हुए। यहां से छोटा छोटा बड़ा मिलेगा, छोटा बड़ा ये बड़ा मिलेगा। अब बड़ा आ से उठाते हैं, तो अगर मान लीजिए आपका बड़ा आ है, तो बड़ा आ के साथ जब छोटा आ आएगा, गा नंबर नियम कहता है अगर बड़ा आ के साथ छोटा आ आता है तो भी आपका बड़ा आ ही होना, मतलब होना सब कुछ दीर्घ ही है। जैसे एग्जाम्पल पूरा धन अवशेष देखेंगे बेटा आप, ये बड़ा आ है क्या, ये छोटा आ है क्या, लेकिन हो क्या जाएगा? बड़ा आ। अर्थात ये जो बड़ा रा लिखा है ये बड़ा ही रहेगा, खुद भी बड़ा है तो होने का मतलब ही नहीं, यहां खुद पहले से बड़ा है, तो हो जाएगा पुरावशेष। क्या हो जाएगा बेटा? पुरावशेष। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा पुरावशेष। चलिए घा नंबर एग्जाम्पल क्या है बेटा? अगला, इसका अगला लेते हैं हम लोग बड़ा आ, और अगर मान लीजिए बड़ा आ के साथ में छोटा बड़ा आ ही आ जाता है, बड़ा आ के साथ में बड़ा आ ही आ जाता है, तो भी आपका बड़ा आ ही होगा। क्या होगा बेटा? बड़ा आ ही होगा। जैसे विद्या धन आलय। क्या हो जाएगा बेटा? ये बड़ा आ है क्या और ये आपका बड़ा है क्या, तो हो क्या जाएगा? देखिए बड़ा आ। तो यहां पर संधि होगी पहले शब्द के अंतिम अक्षर और अगले शब्द के पहले अक्षर के बीच। तो यहां पर देखिए पहले से बड़ा है तो होने का कोई मतलब ही नहीं, मतलब सीधा सीधा विद्या, ये इसके आगे वाला ज्यों कहते हो और इसके पीछे वाला ज्यों कहते हो, मतलब ये बड़ा बन गएगा। तो पहले से बड़ा है तो कोई बात नहीं बेटा, विद्यालय। तो आपने देखा यहां से आ के यहां से ढेर सारे एग्जाम्पल हमने फिनिश किए। मतलब छोटा के साथ छोटा आए, बड़ा के साथ छोटा आए, कुछ भी आए, तो छोटा बड़ा छोटा सब मिल करके क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। अब हम लोग उठाते हैं बेटा इसी प्रकार से ई के एग्जाम्पल उठाते हैं। किसके एग्जाम्पल उठाते हैं? ई के एग्जाम्पल। तो ई पर क्या होगा? इसी प्रकार से छोटी बड़ी ये सब मिलकर क्या होगा? दीर्घ ही होगा। छोटी छोटी मिले तो बड़ी, छोटी बड़ी मिले तो बड़ी, बड़ी छोटी मिले तो बड़ी, बड़ी बड़ी मिले तो भी बड़ी, मतलब ये होना सब कुछ दीर्घ ही है, बड़ा ही होना है। चलते हैं, जैसे अगला नियम कहता है अगर हम छोटी ई और छोटी ई लेते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? बड़ी ई हो जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल मान लीजिए कवि धन इंद्र। कवि धन इंद्र, तो छोटी ई है क्या बेटा? ये भी छोटी ई है क्या, लेकिन हो क्या जाएगा? देखिए बड़ी। बड़ी ई होने का मतलब यहां पर जो संधि होगी वो छोटी वी क्या बन जाएगी? बड़ी वी बन जाएगी। ये हो जाएगा कवींद्र। क्या बन जाएगा बेटा? कवींद्र। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे रवि धन इंद्र। देखेंगे आप यहां पर, देखें बेटा यहां पर संधि होगी, छोटी है ना, ये भी छोटी है ना, क्या हो जाएगा बेटा? बड़ी। मतलब ये छोटी भी जो लिखा है ये बन जाएगी बड़ी भी, ये लिख जाएगा रविंद्र। हालांकि रविंद्र मेरे पूज्यपाद पिताजी का नाम है। चलिए रविंद्र तक हम छोटी छोटी पढ़े। फिर मान लीजिए अगला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, अगला नियम लेते हैं।
अगर हम छोटी ई के साथ में बड़ी ई लेते हैं तो भी बेटा होना क्या है, दीर्घ ही होना है, अर्थात बड़ी ई ही होना है। जैसे हरि धन ईस, हरि धन ईस, देखेंगे ये बेटा छोटी ई है, क्या क्या है ये छोटी ई है ना, ये बेटा बड़ी ई है, और हो क्या जाएगा आपका बड़ी, मतलब कहां पर हो जाएगा बड़ी, यही तो बताया ना मैंने, पहले शब्द का अंतिम और अगले शब्द का पहला, यानी छोटी री जो लिखा है क्या बन जाएगा, बड़ी री बन जाएगा, अर्थात हरीश, क्या बन जाएगा बेटा हरीश। दूसरा एग्जांपल देखो इसी का दिखाता हूं, मान लीजिए आपने ले लिया कपि धन ईस, तो क्या हो जाएगा, देखिए छोटी ई है, क्या ये बड़ी ई है बेटा, क्या बन जाएगा आपका बड़ी बन जाएगा, तो हो जाएगा का यहां पर बड़ी कहां बनेगा, छोटी पी जो लिखा है बन जाएगा बड़ी पी, अर्थात हो जाएगा आपका कपीस, क्या हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा कपीस। तो इस प्रकार से हमने ये ई के एग्जाम्पल पढ़े, और भी जरा से देखते हैं आगे। अब मान लीजिए आप बड़ी ई के साथ में छोटी ई ले रहे हैं तो भी बड़ी ई ही होना है, कैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मही धन इंद्र, मही धन इंद्र, तो बड़ी ई है ना, ये छोटी ई है, लेकिन हो क्या जाएगा बड़ी, तो क्या हो जाएगा यहां पर बेटा महेंद्र, ये बड़ी पहले से बड़ी है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात, महेंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा महेंद्र हो जाएगा आपका यहां पर। तो इस तरह से हमने देखा बड़ी ई के साथ जब छोटी ई लेंगे तो भी आपका बड़ी ई ही रहेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप कहीं से बड़ी ई और बड़ी ई आ जाए, क्या आ जाए बेटा बड़ी ई और बड़ी ई आ जाए तो इसको भी बड़ी ई ही होना है। जैसे एग्जाम्पल नदी धन ईस, देखेंगे क्या हो जाएगा बड़ी ई है, क्या ये भी बेटा बड़ी ई है, क्या तो हो क्या जाएगा बड़ी ई हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा बेटा बड़ी ई। तो पहले से यहां पर असंधि होगी कहां, इन दोनों के बीच में, तो पहले से बड़ी दी है तो कोई मतलब नहीं, अच्छी बात, हमें बड़ी ई बनाने की जरूरत ही नहीं, अर्थात नदीस। इस प्रकार से आपने देखा अगर बड़ी ई आ रहा है तो वो भी आपका बड़ा ही होगा, अर्थात बड़ी ई ही हो जाएगा। अब चलते हैं, हमने इस प्रकार से देखा आ के एग्जाम्पल पढ़े, ई के एग्जाम्पल पढ़े, अब हम लोग ऊ के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा ऊ के साथ जब छोटा ऊ लेंगे तो क्या आएगा आपका बड़ा ऊ आएगा। देखिए एग्जाम्पल, जैसे भानु धन उदय, भानु धन उदय, तो देखिए बेटा ये छोटा ऊ है, क्या ये छोटा ऊ है, क्या आएगा क्या आपका बड़ा ऊ, क्या आएगा बेटा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का होता है संधि के बीच में जहां पर संधि हो जाएगी वहां पर बड़ा ऊ का उच्चारण होगा। छोटा ऊ छोटा नू लिखा तो क्या लिख जाएगा बड़ा नू लिख जाएगा, और हो जाएगा आपका भानुदय, क्या हो जाएगा बेटा भानुदय हो जाएगा। इस प्रकार से ये छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा। और जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल सुधन उक्ति, तो क्या बनेगा ये, देखेंगे छोटा ऊ धन छोटा ऊ क्या मिलकर बन जाएगा बड़ा ऊ, तो कहां पर बड़ा ऊ। अब देखो यहां पर कह सकते हो, देखो यहां पर बहुत अच्छे से देखना है यहां पर बेटा, यहां पर आप कह सकते हो सर जी ये तो एक ही शब्द है तो इसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, तो अंतिम अक्षर खुद यही होगा क्योंकि ये सिर्फ यही प्रयोग हुआ है, यानी इन दोनों के बीच में संधि होगी तो छोटा सु बन जाएगा बड़ा सु और हो जाएगा सूक्ति, क्या हो जाएगा बेटा सूक्ति। इस प्रकार से यहां पर छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ का निर्माण करेगा। आगे चलते हम लोग, छोटा ऊ के साथ अगर मान लीजिए बड़ा ऊ मिल जाता है तो भी बड़ा ऊ ही रहेगा। नियम अगला कहता है अगर छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ मिल जाता है तो भी बड़ा ऊ ही रहेगा। उदाहरण देखते हैं, लघु लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी, छोटा ऊ है, क्या यहां पर क्या है आपका बड़ा ऊ है ना, तो बेटा बड़ा ऊ हो जाएगा, अर्थात यहां पर आप देखेंगे छोटा घू जो लिखा है ये बन जाएगा बड़ा घू और हो जाएगा आपका लघुर्मी, क्या हो जाएगा बेटा लघुर्मी हो जाएगा यहां पर। तो इस प्रकार से छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ का निर्माण करता है। अगला नियम क्या कहता है, अगर मान लीजिए आपका अब बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ ही रहेगा, अगर बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ ही रहेगा, ये नियम अगला कहता है। जैसे मान लीजिए वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव, तो क्या हो जाएगा बेटा वधुत्सव। कैसे हुआ दिखाता हूं अभी, देखेंगे वधुत्सव कैसे हुआ, बड़ा ऊ है, क्या ये छोटा ऊ है क्या बेटा, लेकिन नियम के अनुसार क्या बन जाएगा बड़ा ऊ बन जाएगा, तो पहले से जब ये बड़ा धू है तो बड़ा धू ही रहेगा, अर्थात वधुत्सव हो जाएगा। तो बड़ा ऊ के साथ जब छोटा ऊ मिलता है तो बड़े ऊ का निर्माण हो जाता है। अब अगर मान लीजिए नियम अगला कहता है बड़ा ऊ और बड़ा ऊ ही आ जाए तो आपका बड़ा ऊ ही का निर्माण होगा। जैसे सरयू, एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, सरयू धन ऊर्मी, क्या है बेटा सरयू धन ऊर्मी, तो क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे यहां पर आपकी संधि हो जाएगी, ये बड़ा ऊ है ये भी आपका बड़ा ऊ है तो मिलकर बेटा बन जाएगा बड़ा ऊ और हो जाएगा आपका सरयूर्मी,
क्या हो जाएगा बेटा, सरयूर्वी, अर्थात बड़ा यू पहले से लिखा है तो बड़ा यू ही लिखा रहेगा। अच्छी बात, आपको बड़ा ऊ नहीं करना पड़ा, खुद पहले से बड़ा था। तो आपने देखा ऊ के एग्जांपल भी देखे, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, मतलब सब कुछ छोटा ऊ बड़ा मिलकर बड़ा हो रहा है। अब आते हम लोग अगले नियम पर, और अगला नियम कहता है आपका री धन ऋषि मिलकर री धन री, जब ये आपस में मिल जाता है तो री का निर्माण ही हो जाता है। जैसे कैसे देखें बेटा, जैसे मात्र धन ऋण, मात्र धन ऋण, ये क्या लिखा है आपका, री लिखा है क्या, मात्र बोले जरा से, री का उच्चारण हो रहा है ना बेटा, मात्र त्रि री आ रहा है ना, और यहां भी आपका क्या आ रहा है, री आ रहा है क्या, तो मिलकर के क्या हो जाएगा आपका, री का उच्चारण हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा मात्रण, मात्रण। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा आपका, मात्रण, मातृ त्रि, री का उच्चारण आ रहा ना तो मात्रण हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल इसका और लेता हूं री का, एक एग्जांपल और दिखाता हूं बेटा मैं आपको, जैसे होत्र धन लकार, होत्र धन लकार, ठीक, सॉरी होत्र धन रिकार, होत्र धन रिकार। तो देखें ये क्या लिखा है, री है ना, ये क्या है बेटा, ये भी री है क्या, तो क्या हो जाएगा इसका, री ही बनेगा। कैसे बनेगा देखेंगे, होत्रकार, क्या बनेगा बेटा, होत्रकार, ये बना। तो आपने देखा यहां पर री मिलकर री ही बनता है, अर्थात होत्र धन लकार रिकार मिलकर के होत्रकार बनेगा। तो इस प्रकार से आपने आज देखा दीर्घ संधि क्या होती है, छोटा छोटा मिलकर बड़ा हो रहा है, बड़ा छोटा मिलकर बड़ा हो रहा है, छोटा बड़ा मिलकर बड़ा हो रहा है, और बड़ा बड़ा मिलकर बड़ा हो रहा है। एक तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देंगे, री मिलकर री हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने समझा होगा दीर्घ संधि क्या होती है, और घर में भी पढ़ेंगे आप दीर्घ संधि क्या होती है। जो अगर समझ नहीं आया तो हमें कमेंट कर देंगे, हम नेक्स्ट वीडियो पर फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार मित्रों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।